एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित भगवान की सभा में पहुंच गए। भगवान ने कहा, सत्राजित, हाँ, कि तुम घर में कितने सदस्य हो? बोले, एक हम, दूसरी हमारी पत्नी और तीसरा हमारा भाई और चौथा हमारा छोटा सा बच्चा। तो भगवान कहने लगे, मान लो तुम 3.5 प्राणी हो। बोले हाँ। तो बोले, तुम्हारे गले में जो श्यामंतक मणि है ना, ये तो नित्य 100 बार सोना उगलती है, तो तुम इतने बड़े खजाने का लेके क्या करोगे? अरे ये मेरे खजाने में रखवा दो, मैं सभी संसार के भक्तों का पालन पोषण करता रहूंगा। बोले, नहीं प्रभु, मैं इस मणि को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बोले हाँ, कोई बात नहीं। अब सत्राजित घर गए और घर जाकर के क्या देखा कि वो मणि को टांग दिया। अब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन आया, उस मणि को धारण कर लिया, मणि को पहन के जंगल चला गया। जंगल में जाकर के शेर ने देखा कि चमकती हुई मणि में गले में पड़ी है, तुरंत आक्रमण कर दिया और सत्राजित का वध कर दिया, मार दिया। जब सत्राजित की मृत्यु हो गई, उस मणि को देखा कि शेर तो वहीं छोड़ के चला गया। अब भाई शेर के किस काम की वो मणि? वो तो चमकती हुई देखी, इसलिए आक्रमण कर दिया। अब उधर से जा रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा ये क्या है, कांच का टुकड़ा सा पड़ा, एकदम उठाया, चमक बहुत रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं अपने बच्चे को खेलने को दे दूंगा। जाकर के जामवंत जी ने वो मणि अपनी बेटी जामवती को दे दी। अब जामवती उस मणि से खेलती है। अब उसका मूल तो पता नहीं है कि इसका मूल क्या है। इधर सत्राजित को पता चला कि मेरी मणि भैया प्रसेन पहन के गया और मेरे भैया को किसी ने मार के मणि को हत्या लिया, डिडोरा पीट दिया पूरे गांव में। सुनो, तुम्हें पता है, हम तो कह रहे थे ये द्वारका में आके भले बस गया है, वृंदावन में माखन चुराया करता था और द्वारका में आकर इसने मणि चुरा ली। कल्ली मांग रहा था, मैंने मना कर दी तो इसने मणि चुरा ली। अब तो जनता कहने लगी, अरे भगवान, ये तो कैसो भगवान है, यानी तो मणि चुरा ली। अब जनता का मुंह, सभी जनता एक पक्ष में हो गई। अब भगवान को बड़ा अपमान महसूस हुआ। भगवान कह रहे, एक तो मणि नहीं ली, ऊपर से दोष लग रहा है, कलंक लग रहा है कि मणि कहाँ गई। अब भगवान गए दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास। गुरुदेव, हाँ, अरे जरा देखो तो सही पत्रा उठा के, क्या बात है, मुझे तो बड़ा भारी कलंक लग गया। क्या कलंक लग गया? अरे जनता ऐसे ऐसे बोल रही है मैंने मणि चुराई। मैंने मणि नहीं चुराई गुरुजी, मैंने मांगी थी, सत्राजित ने मना कर दिया और पता नहीं मणि कहाँ गई। गुरुजी ने देखा, कहने लगे, सुनो, बोले तुम्हारे ऊपर कलंक लगा है, तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया। भादों के महीने में अगर चौथ वाले दिन चंद्रमा देख लोगे तो निश्चय तुम्हारे जीवन में एक न एक बार कलंक जरूर लगेगा। ये प्रमाणिक बात है। बोले तुमने भादों के महीने का चौथ का चंदा देख लिया, इसलिए तुम्हें ये कलंक लगा है।